Hello students, today we will discuss about remaining part of rotational structure of three branch bands. Okay, rotational structure of three branch bands. देखो भाई, इसमें हमने तीन लेक्चर डाल दिए हैं। उसमें सबसे पहले तो हमने इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। फिर हमने ब्रांचेज कैसे ड्राइव होती है वो पढ़ा। उसके बाद हमने इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है वो पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्या कि भाई इसके बैंड कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट है जैसा कि आपका 2 ब्रांच वाला था, बस इसमें क्यू ब्रांच और इन्वॉल्व हो जाती है। रीजन फर्स्ट में बता दिया था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके जो आपका बैंड, यानी जो आपका डिग्रेडेड बैंड बन रहे थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो इक्वेशंस होती थी आर ब्रांच की, पी ब्रांच की, उनको हम क्या लिखते थे, एक सिंपल पैराबोलिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। ऐसे हम इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या बताते थे कि बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश, अगर वो दोनों, यानी क्या आता है आपका भाई नेगेटिव करने पर, अगर नेगेटिव आता है बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश, अगर नेगेटिव आता है तो हम क्या कहते हैं, कैसा बैंड होना चाहिए, रेड डिग्रेडेड, ठीक है। अगर बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश कैसा आता है, पॉजिटिव, तो बैंड कैसा होना चाहिए भाई, वोलेट डिग्रेडेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम कि कैसे फॉर्म होते हैं। अब की बार एक ब्रांच और इन्वॉल्व हो गई है, वो कौन सी है आपकी, क्यू ब्रांच। आर और पी ब्रांच आपकी एज इट इज चलेंगी जैसे कि 2 ब्रांच में चलती थी, और इसमें जो क्यू ब्रांच है उसको और इन्वॉल्व करवा देंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले सेम वो का वो कंसेप्ट, आर और पी ब्रांच को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, एक सिंपल पैराबोलिक इक्वेशन में। तो आर एंड P branch R and P branches can be represented by a simple parabolic equation. ठीक है। उसको कैसे लिखते थे भाई, ऐसी इक्वेशन होगी जिससे हम आर ब्रांच भी निकाल सकते हैं और पी ब्रांच भी, यानी म्यू आर पी क्या है, म्यू नोट, ये सेम वो की वो इक्वेशन है, बीवी डैश प्लस बीवी डबल डैश एम प्लस बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश एम स्क्वायर। ये क्या है, एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ये पढ़ चुके हैं ना पीछे 2 ब्रांच वाला, याद करने का तरीका भी बताया था तुम्हें, कैसे याद रखना है इसको। सेम वही कंसेप्ट है इसमें भी कि भाई क्या कर सकते हो, इसमें ओनली जो आपकी पी ब्रांच परफॉर्म होती है, जो पी ब्रांच बनती है, उसमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दो और जे को रिप्लेस कर दो किससे, एम से, ठीक है, वो ही है। उसके बाद यहाँ पे क्या, क्यू ब्रांच आ गई। ये 2 वाला तो सेम चल रहा है आपका, 3 वाला इन्वॉल्व हो गया है, तो क्यू ब्रांच भी हम क्या लिख सकते हैं, एक सिंपल पैराबोलिक इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें नहीं, उसको रिप्रेजेंट अलग करते हैं। इसके लिए एम की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी भाई, जे डबल डैश प्लस 1, किसके लिए, आर ब्रांच के लिए, ठीक है। और एम आपका माइनस जे डबल डैश से स्टार्ट होगा किसके लिए, पी ब्रांच के लिए, ठीक है। अब देखो, ये हो गई आपकी आरपी ब्रांच के लिए। अब ऐसे ही हम क्यू ब्रांच को भी कैसे लिख सकते हैं, एक पैराबोलिक इक्वेशन फॉर्म में, और म्यू क्यू को क्या लिख सकते हैं भाई, म्यू नोट प्लस बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश एम प्लस बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये सेम है, बस यहाँ नेगेटिव साइन आ गया इसमें, ठीक है। और आपकी ये एजिटीज है, और ये किसके लिए है, क्यू ब्रांच के लिए है। एम कहां से स्टार्ट होगा इसका, प्लस जी से,
G डबल डैश। ठीक है भाई, तो हम क्या देखते हैं कि तीनों इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, एक पैराबोलिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्या बनाने हैं, इनके पैराबोला ही बनाने हैं। क्योंकि रेड डिग्रेडेड बैंड और वोयलेट डिग्रेडेड बैंड होते थे, उसमें क्या होता था भाई, पैराबोलिक इक्वेशन बनती थी ना आपकी। तो वैसे ही हम इसमें बनाएंगे। इस बात को मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। अगर बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश, अगर ये क्या है नेगेटिव, तो कैसा बैंड होगा, रेड डिग्रेडेड, रेड डिग्रेडेड। ठीक है भाई। और अगर बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश कैसा है, पॉजिटिव, तो कैसा बैंड होगा, वोयलेट डिग्रेडेड। ठीक है भाई। अब देखो, जब रेड डिग्रेडेड बैंड होता है ना, तो क्या होता है कि जो देखो, ये तो ये आप याद रख सकते हो डायग्राम से। अगर आप मेरे हिसाब से थ्योरी की में लिखना थोड़ा वैसे ही अगर रटोगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन डायग्राम से आप इजीली से याद रख सकते हो उसको। कि इसमें क्या होता है, जब रेड डिग्रेडेड में, जब हमने 2 ब्रांच वाला भी बनाया था, उसमें भी यही कंसेप्ट लगा था। जब रेड डिग्रेडेड बैंड बनाते हैं ना, तो ब्रांच स्प्रेड है ना, ऐसे बनाते हैं कि वेव नंबर जिस साइड डिक्रीज हो रहा है ना, उस साइड तो क्या होगा कि ब्रांच जो स्प्रेड है ना, वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। और यानी जे डबल डैश जिस साइड कम है, उस साइड ब्रांच स्प्रेड डिक्रीज बनाना है। और जिस साइड आपका जे बढ़ रहा है, उस साइड में क्या करना है भाई, ब्रांच स्प्रेड को इंक्रीज करके दिखाना है। या क्या कह सकते हैं, लाइन स्पेसिंग उनके बीच बढ़ जाएगी, यानी डॉटेड जो बनाओगे उनके बीच स्पेसिंग बढ़ जाती है। ठीक है। देखो, इस केस में हम बना रहे हैं किसके लिए, जब आपका बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश क्या है, नेगेटिव। तो कौन सा बैंड होगा, रेड डिग्रेडेड होगा। ठीक है। और इसके कोरस्पोंडिंग ही हम क्या बना रहे हैं, पैराबोला। ऐसा नहीं है वोयलेट डिग्रेडेड के लिए हम नहीं बना सकते, ऐसे भी बना सकते हैं, सेम वो का ही वो भाई, जैसे पीछे बनाया था ना हमने, ये वाला भी बनाया था, ये वाला भी। लेकिन यहाँ पे हम ओनली यही पढ़ेंगे कि जब आपका बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश क्या है, नेगेटिव है, वो लेवल्स लेंगे। ठीक है। यानी इनमें जो डिफरेंस है ना, वो मतलब वो ही ले रहे हैं, नेगेटिव है, बट वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। यानी बीवी डैश और बीवी डबल डैश बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है भी। ये क्या बताते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल्स को बताते हैं। ठीक है। तो उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, स्मॉल डिफरेंस लिया है हमने इसमें, तो वो वाले। ठीक है भाई। तो इसमें हम कौन सा केस ले रहे हैं, जब बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश क्या है आपका, नेगेटिव है। तो इसके लिए कौन सा बैंड होगा, रेड डिग्रेडेड। इसके लिए हम कौन सी ब्रांच बनाएंगे, पी ब्रांच बनाएंगे, आर ब्रांच बनाएंगे और क्यू ब्रांच बनाएंगे। देखो, आर और पी ब्रांच तो वो ही रहेंगी आपकी, जैसे हमने पीछे बनाया था भी, रेड डिग्रेडेड 2 ब्रांच वाला पढ़ा था ना, वही कंसेप्ट रहेगा। कैसे बनाते थे हम, वो ये आपका पैराबोलिक इक्वेशन में पैराबोला फॉर्म में बनाएंगे इनको हम। एम यहाँ क्या होता था, 0। ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सपोज करो यहाँ आपका ओरिजिन है म्यू नोट। आर पी कैसे बनाते थे भाई, ये तो आपकी हो गई आर ब्रांच। ठीक है। और ये हो गई आपकी पी ब्रांच। सेपरेशन इसमें तो क्या होता जाता था, पहले तो ज्यादा होता था, फिर क्या होता जाता था, कम होता जाता था। ठीक है। ये पढ़ रखा था हमने, क्योंकि आर ब्रांच में ऐसा ही होता है ना, सेपरेशन डिक्रीज होता जाता है। हाँ, अभी मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, रेड डिग्रेडेड बैंड में क्या होता है भाई, कि भाई डिक्रीजिंग वेव नंबर साइड तो है ना, स्पेसिंग क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। और इस साइड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। या किसके साथ में भाई, वेव नंबर के साथ में। ठीक है। तो इस साइड में मीन्स एम इस साइड बढ़ रहा है, इस साइड बढ़ रहा है। ठीक है। जैसे म्यू नोट को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, सिंपली ऐसे बन रहा है। लेकिन एम के फॉर्म में पढ़े तो ये एम इस साइड भी बढ़ रहा है आपका, इस साइड बढ़ रहा है। ठीक है। तो हम ऐसे बनाएंगे, एक आर ब्रांच पी ब्रांच बनाई थी ना, ये कौन सी होती थी, आर। और पी ब्रांच में स्पेसिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है मीन्स पहले कम रहेगी, पहले कम रहेगी और फिर बढ़ती जाएगी।
ठीक है, ये कौन सी आपकी पी ब्रांच। अब इसमें इन्वॉल्व क्या हो गई है, क्यू ब्रांच। अब क्यू ब्रांच बनाएंगे ऐसे, रेड डिग्रेडेड बैंड है, ये कौन सी है आपकी क्यू ब्रांच। सेपरेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स पहले तो क्या है कम है, फिर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। ये कौन सी है आपकी क्यू ब्रांच है, ठीक है। और ये कौन सा बैंड है, रेड डिग्रेडेड, रेड डिग्रेडेड बैंड, ठीक है भाई। ये सेम कंसेप्ट वो के वो आपके एज इट इज, यहाँ पे हमने क्यू ब्रांच और इन्वॉल्व कर दिए। उसके बाद हम वो वैल्यू रखेंगे, कौन सी वो वैल्यू ढूंढेंगे जे की, जहां पे वर्टेक्स लाई करेगा किसका, क्यूब पैराबोला का। देखो पीछे हमने उसके तो लिए निकाल लिए थे, आरपी ब्रांच में तो निकाला था ना भाई। कैसे निकाला था, इसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, और जीरो रख देते थे। ऐसे ही हम वो जे वैल्यू निकालेंगे किसके लिए, क्यू ब्रांच के लिए, जहां पे क्या रहेगा भाई उसका बैंड हेड लाई करेगा, और वो कौन सी होगी आपकी डी म्यू क्यू अपॉन डी जे इक्वल टू 0। भाई पीछे बताया था ना तुम्हें कि डिफरेंशिएशन करके हम क्या करते हैं, उसके इक्वल 0 रख देते हैं। कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू निकालनी हो ना इक्वेशन में, तो हम क्या कर देते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके उसके इक्वल 0 रख देते हैं, वो वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम जे के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो हम कौन सी ब्रांच उठाएंगे, किसके लिए निकाल रहे हैं, क्यू के लिए। वहां किसके लिए निकाली थी, आर और पी के लिए। तो आर और पी वाली तो हमें यहाँ निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने किसको इन्वॉल्व करवाया है, 3 ब्रांच वाले को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यू ब्रांच वाला आ जाएगा। क्यू ब्रांच वाला कैसे निकालेंगे भी, डी म्यू क्यू अपॉन डी जे डबल डैश क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। अब वो ब्रांच निकालनी पड़ेगी, क्या थी भाई म्यू क्यू वाली, डी म्यू क्यू क्या थी आपकी म्यू नोट प्लस बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश जे डबल डैश प्लस बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश जे डबल डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये थी। अब इसमें निकाल लो, डिफरेंशिएशन कर लो, डी म्यू क्यू अपॉन डी जे डबल डैश क्या हो जाएगा भाई, बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा 2 बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश जे डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब देखो यहां से वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जे डबल डैश, ये इधर जाएगा नेगेटिव, बी ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी -12, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगी, जे डबल डैश इक्वल टू -12। ये कौन सा है, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे क्या होगा भाई, बैंड हेड लाई करेगा किसका, क्यू पैराबोला का, ठीक है। या क्या कह सकते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स समझते हो, यानी हेड। तो यहाँ पे क्यू पैराबोला का वर्टेक्स लाई करेगा, यानी बैंड हेड लाई करेगा इस जे वैल्यू पे, ठीक है। अगर हम पोजीशन निकाले तो क्या है, इसमें जे रख दो, वो क्या बताइए पोजीशन, यानी म्यू क्यू हेड पोजीशन कहाँ होगी, वो कैसे निकालोगे, म्यू नोट वैल्यू रख दो जे की -12 बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश, और यहां से रखोगे +1/4 बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश, ठीक है। सोल्व कर लो इसको, म्यू क्यू हेड एलसीएम ले लो, म्यू नोट -4, यहाँ जाएगा ये 4 और यहाँ +2, ठीक है, माइनस ही बचेगा, माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे भी 4 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 4 ये और आपका ये क्या हो जाएगा 1/4 -1/2, 1/4 माइनस हाफ, और तो सेम ही है, तो यहाँ से 4 ले लो 1 - 2, यानी माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, यानी बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश ये बचेगा भैया आपका। यहाँ से ये किसको बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है, कब, जब आपका, हाँ यहाँ पे देखो जे डबल डैश इक्वल टू हमने 1 रख दिया है, जे डबल डैश भी आएगा ना भाई यहाँ पे साथ, तो हमने वो लाइन निकाली है कौन सी, क्यू की फर्स्ट लाइन, क्यू ब्रांच है ना उसकी कौन सी ब्रांच की फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन, जे डबल डैश क्या रख दिया है 1। ऐसे ही आप
टू रख सकते हो, उसके लिए हेड फॉर्मेशन निकाल सकते हो। देखो अब ये हेड, बैंड हेड हमने कब निकाला है, जब बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, यानी हमें बैंड हेड वहां पे मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें क्या हो जाए, बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जाए, तो ये जरूरी नहीं होता कि वहां पे बैंड हेड आपका मिले ही मिले। ठीक है, उस केस में आपका बैंड हेड नहीं मिलता, क्योंकि हमने देखा था डायग्राम में क्यू ब्रांच क्या होती थी, बिल्कुल पास पास मिलती थी। ठीक है, तो वो भी सिचुएशन आपकी बन सकती है। इसमें इतना ही है भाई, थ्री ब्रांच वाला वैसे तो पेपर में पूछा नहीं जाता स्पेशल मेंशन करके कि 2 ब्रांच वाला बताओ या 3 ब्रांच वाला बताओ, आपको जैसा सुटेबल लगे आप वो कर सकते हो। अभी तक, आगे मुझे नहीं पता, आगे आ भी जाए पेपर में कि भाई बता दे कि 2 ब्रांच वाला बताओ 3 ब्रांच वाला बताओ, लेकिन अभी तक कभी नहीं पूछा गया है ऐसे। तो आप दोनों पढ़ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, 2-3 टॉपिक्स और बचते हैं इस यूनिट के, फिर ये यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। ओके।